Hello students, welcome you all. In previous lecture we have discussed about velocity, average velocity, uniform velocity and non-uniform velocity. In this video we are going to talk about a new concept in physics, that is acceleration. तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें होगा हमारा acceleration, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं. नाउ अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन. तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. इट इज डिनोटेड बाय ए स्मॉल लेटर ए. Its SI unit is meter per second square, meter second power -2. तो ये तो है हमारी डेफिनेशन. ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन क्या है और हम क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं एक्सेलरेशन के थ्रू. ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोग ने ज़्यादातर ने सभी ने कोई ना कोई व्हीकल देखा होगा, अपने या तो चलाया होगा या अपने पेरेंट्स के साथ उस पर बैठ के गए होंगे उनके साथ. तो उसमें एक एक्सेलरेटर होता है, ठीक है. आप सोच के बताइए कि वो जो एक्सेलरेटर को जब हम रोटेट करते हैं तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, किस चीज़ में चेंजेस आते हैं. सोचिए थोड़ा कि जब हम एक्सेलरेट को, कोई भी एक्सेलरेट को जब या तो पुश करता है, जैसे कार के केस में होता है कि पुश करते हैं, बाइक के केस में होता है कि उसको रोटेट करते हैं. रोटेट करने में किस चीज़ में चेंजेस आते हैं. तो आपने देखा होगा कि जैसे ही एक्सेलरेटर को अप या डाउन करते हैं या पुश या उसको रिलीज़ करते हैं तो जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं चेंजेस स्पीड में, या आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं वेलोसिटी में, दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं वेलोसिटी में. क्यों वेलोसिटी की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एक ये मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, तो हम बेसिकली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. तो आपने देखा होगा कि वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं. जैसे आपने बाइक है, बाइक का एक्सेलरेटर, आप जैसे बाइक ने स्टार्ट किया आपने, उस वक्त तो बाइक की कोई स्पीड नहीं होती है, ज़ीरो होती है बाइक की स्पीड. जैसे ही आप उसको एक्सेलरेटर को अप करते हैं, बाइक की जो वेलोसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है. तो चेंजेस जो आते हैं वो वेलोसिटीज़ में आते हैं. अब कुछ चेंजेस जो हैं जल्दी आ जाते हैं, कुछ चेंजेस देर में आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक बात करूँ, चीता और अदर एनिमल्स में किस चीज़ का डिफरेंस है. अगर हम स्पीड की बात करें, चीता के बारे में क्या चीज़ मशहूर है, अगर हम उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करें तो उसके बारे में क्या मशहूर है. उसके बारे में मशहूर है कि वो 3 सेकंड में 60 की स्पीड एक्वायर कर लेता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड. बाकी के और जानवर जो हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो दो चीज़ों से जो है हमें इसमें रिलेट करना है. एक तो ये कि चेंजेस जो हैं वेलोसिटी में कितने आ रहे हैं, कितना आया और कितने टाइम में वो चेंजेस आया. इन दोनों क्वांटिटीज़ को जो रिलेट करता है वो हमारा कहलाता है एक्सेलरेशन. यानी एक्सेलरेशन को अगर हम लिखें, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब अगर फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल से बात करते हैं, जैसे ट्रेन है और बुलेट ट्रेन है और जो नॉर्मल ट्रेन है, उनमें जो फ़र्क है वो किस चीज़ का फ़र्क है, वेलोसिटी का फ़र्क है. वेलोसिटी का और उसमें दूसरा फ़र्क ये है उनका एक्सेलरेशन का, कि वो जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं वो एक्सेलरेट उन्हें जब किया जाता है तो वो इतनी जल्दी वेलोसिटी को चेंज नहीं करती हैं, और जबकि दूसरी जो ट्रेन्स हैं वो बुलेट ट्रेन्स हैं वो वेलोसिटी को बहुत जल्दी जो है वो चेंज कर लेते हैं टाइम टेक. तो जो चेंज इन वेलोसिटी है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया और वो चेंज कितने टाइम में आया, इन दोनों को जो क्वांटिटी रिलेट करती है वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है. ओके, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अब चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब क्या है कि कितना बदलाव आया. फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी जेब में 10 रुपये थे, थोड़ी देर बाद 6 रुपये रह गए, तो चेंज कितना आया? -4 का, यानी -4 आपके जो हैं वो खर्च हो गए. या इसी तरह अगर मान के चलिए
एप्पल्स हैं और या मान सॉरी 20 रुपीज़ हैं 10, और अभी आपके पास 30 हो गए, तो अब चेंज कितना आया, 30 माइनस 20 इक्वल्स टू 10 रुपीज़ का चेंज आया। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे बताएंगे कि जब हमें मालूम हो कि शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी है और फिर पता चले कि आखिर में वेलोसिटी कितनी हो गई, इन दोनों को जब आपस में माइनस करेंगे तो हमें चेंज निकल के आएगा। मान के चलिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है और फाइनल वेलोसिटी आपकी v है। तो चेंज हमारा क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हम इसको कह देंगे v माइनस u। ओके, तो हम अगर इसको डिनोट करें फॉर्मूले, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा v माइनस यू अपॉन टी। टी क्या है, इनिशियल से फाइनल चेंजेस होने के बीच का जो टाइम है वो है, यानी 5 सेकंड में मान के चलिए अभी किसी की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, आफ्टर 5 सेकंड वो हमारी हो जाती है 25 किलोमीटर पर आवर। तो चेंजेस कितने आए, 15 का चेंज आया और टाइम कितना लगा 5। तो बस उसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, एसेलरेशन, यानी वो इतने पर्टिकुलर अमाउंट से एसेलरेट हो रहा है। तो अब इसकी हम अगर ऐसा यूनिट की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा यूनिट, इसमें ऐसा यूनिट ऑफ ए होगी हमारी ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन ऐसा यूनिट ऑफ टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या हमारे मीटर पर सेकंड, आप जानते हैं, अपॉन सेकंड। तो यहाँ से ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इसको अभी हम आगे न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल करते वक्त आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जो यूनिट्स हैं वो एक ही सिस्टम में होनी चाहिए। जैसे ऐसा ही सिस्टम में रख रहे हैं तो ऐसा ही सिस्टम, अगर हम ठीक है, और भी कोई सिस्टम बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ऐसा ही सिस्टम में हम जो यूनिट्स हैं उसको उसी में रखेंगे। डिस्टेंस को मीटर में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे, ठीक है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेंगे, तो एक्सेलरेशन अपने आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकल के आएगा। तो जो चेंजेस आपकी जो वेलोसिटी में हैं वो दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं। पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और नेगेटिव चेंज भी हो सकता है। नेगेटिव चेंज यानी स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है और वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर इंक्रीज़ का केस मान लीजिए, आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं और आफ्टर 50 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 5 सेकेंड आपकी स्पीड हो जाती है 52 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसमें जो चेंजेस आया वो हमारा आया प्लस का चेंज आया, यानी स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी है। तो इस तरह ये हमारा जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर दूसरे हम केस में देखें कि अगर वो मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कोई चल रहा है और आफ्टर 4 सेकंड उसने ब्रेक अप्लाई की है, और अप्लाई करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस वो स्पीड वेलोसिटी है वो जो डिक्रीज़ हुई है, तो डिक्रीज़ में इसमें जो है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम एक और वर्ड से डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने समझा। एक्सेलरेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है आप उसको लिख लेंगे, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसको लिख लेंगे, और इन दोनों के बीच में कितना टाइम हुआ है इनिशियल से फाइनल होने में उसको हम डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारी क्वांटिटी मेजर जो निकालेंगे उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। दो तरह के एक्सेलरेशन, मतलब अभी तो हमने
हम यूनिफॉर्मिटी और नॉन यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क समझिए कि जैसे वेलोसिटी चेंज हो सकती है, रैंडमली भी कैसे भी चेंज हो सकती है कि कोई मूव कर रहा है, अचानक से किसी की स्पीड 10 से 12 हो जाती है, फिर 12 से 15, 15 से 18, 18 से फिर 9 रह जाती है, 9 से फिर 20 हो जाती है। तो इस तरह के कुछ चेंजेस होते हैं। और कुछ ऐसे चेंज होते हैं कि जैसे कि स्पीड कंटिन्यूसली जो है, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली ये तो इंक्रीज़ होती है, ग्रेजुअली कहते हैं इंक्रीज़ होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है। ग्रेजुअली इंक्रीज़ या ग्रेजुअली डिक्रीज़ का मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कार है, वो उसकी जो यहाँ से वो अभी ए और बी और सी और डी पॉइंट पर हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ए बी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें सपोज करिए यहाँ पर उसकी वेलोसिटी है 0 और यहाँ हो जाती है 10, इसको 10 मत लिखो, ये लिखो 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हो जाती है 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड। और ये टाइम का जो गैप है वो गैप है 4 सेकेंड का, 4 सेकेंड का। यानी 4 सेकेंड में उसकी स्पीड 0 से 2 हो जाती है, और फिर अगले 4 सेकेंड में 2 से 4 हो जाती है, फिर अगले 4 सेकेंड में 4 से 6 हो जाती है। यानी कि अगर इस तरह से वेलोसिटी का वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है इस तरह से, या डिक्रीज़ हो रही है, मान के चलिए अभी उसकी 40 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद 30 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5-5 सेकेंड के गैप में हो रहा है। 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में उसकी 40 से 30 रह गई, 30 से फिर 5, अगले 5 सेकेंड में 30 से 20 हो गई, अगले 5 सेकेंड में 20 से 10 हो गई। तो या तो इस तरह की इंक्रीज़ हो, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इंक्रीज़ हो, और इक्वल अमाउंट डिक्रीज़ हो, तो दोनों के केसेस में हम जो है वो कहेंगे कि जो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, याद रखें एक्सेलरेशन यानी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 थी, 2 की 2, 2 की 2, फिर 2 ही है, तो इसमें तो एक्सेलरेशन होगा नहीं। उसमें तो एक्सेलरेशन जब ही होगा जब हम वेलोसिटी चेंजेस आएंगे, उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। अगर वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस तरह का जो हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। ओके, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को अगर हम कांस्टेंट रखें, 2-2 सेकंड का, 4-4 सेकंड का, 5-5 सेकंड का, तो उसमें जो वेलोसिटी में चेंजेस आए वो यूनिफॉर्मली आए। अगर 2 का पहले आ रहा है तो ऐसे ही 2-2 के नेक्स्ट उसमें भी आए। अगर हम ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then acceleration set to be uniform. Non-uniform acceleration की बात करें तो the acceleration of body is said to be non-uniform when the velocity of the body moving along a straight line changes by unequal amounts in equal interval of time. आप 0 से 10 हो जाती है मीटर पर सेकेंड, फिर 10 से 12 हो जाती है मीटर पर सेकेंड, फिर 12 से 15 मीटर पर सेकेंड, 15 से 25 मीटर पर सेकेंड, और इसमें गैप जो है वो मान के चलिए 4 सेकेंड्स का है, 4 सेकेंड। तो इस तरह का जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि 0 से 10, 4 सेकंड में 10 का चेंजेस आया, फिर अगले 4 सेकंड में 2 का चेंजेस आया, फिर अगले 4 सेकंड में 3 का आया, फिर अगले 4 सेकंड में 10 का चेंज आया। तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो इस तरह के एक्सेलरेशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपका यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। आप इसको समझने के लिए वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपका एग्जाम्पल 8.4 आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर आज तकरीबन 4-5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। अब इसको अगर आपको आता हो तो आप इसे खुद सॉल्व करके देखिए, वीडियो को पॉज करके, अदरवाइज़ पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, आके जो है आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, उसको सही से लिखेंगे, जो जो चीज़ें गिवन हैं और क्या पूछा है उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, हम यहाँ देखें तो यहाँ दिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब वो अभी रुका हुआ है। राहुल पेडल्स इज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड। ठीक है,
Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो यहाँ दो केसेस हैं. पहला केस ये है कि जिसने पैडल मारना स्टार्ट किए थे बाइसिकल में अपने, तो उसने जब वो स्टेशनरी था, रुका हुआ था, तो उसने पैडल मारना स्टार्ट किया तो 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड को उसने अटेन कर लिया 30 सेकंड में. तो यहाँ ये पहला केस है. दूसरा केस ये था कि जब उसने वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड उसने अटेन कर ली, तो उसके बाद उसने ब्रेक लगाए और वो वेलोसिटी हो जाती है 4 मीटर 5 सेकंड में. तो दो एक्सेलरेशन यहाँ पे होंगे. एक बार स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हुई है उस केस में, और दूसरे केस में वेलोसिटी डिक्रीज हुई. तो हम यहाँ बात करेंगे केस फर्स्ट. केस फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 0. क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है. केस फर्स्ट में फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? 6 मीटर पर सेकेंड. और टाइम कितना लिया हुआ है? टाइम टेकन है हमारा 30 सेकेंड. ओके, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0. टाइम कितना लगा? 30 सेकेंड. तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 6/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 0.2 मीटर सेकेंड स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन आ जाता है. ठीक है. केस सेकेंड में उसने ब्रेक्स अप्लाई किए. तो ब्रेक्स अप्लाई कब करेगा? जब कोई किसी न किसी पर्टिकुलर मोशन में वो होगा ऑलरेडी, और वो उसकी स्पीड डिक्रीज, उसकी वेलोसिटी कम्स डाउन. वेलोसिटी डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज हुई इसका मतलब उसकी पहले कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी, तभी तो डिक्रीज होगी. तो इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो इस वेलोसिटी से चल रहा था, तभी उसने जो है ब्रेक लगाए. तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हमारी 4 मीटर पर सेकंड है. टाइम का गैप कितना हुआ है? टाइम टेकिंग इस दौरान टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड. ओके, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. ओके, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है? 4. इनिशियल कितनी हमारी? 6 अपॉन टाइम कितना लगा? 5. तो यहाँ से हमें निकल के आता है -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और -0.4 मीटर सेकेंड की पावर -2. तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि वेलोसिटी डिक्रीज हुई है इस केस में, या फिर हम इसको रिटार्डेशन भी लिख सकते हैं. बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं रिटार्डेशन में. देखिए, रिटार्डेशन अपने में एक नेगेटिव वर्ड है. अगर आप रिटार्डेशन लिखेंगे यहाँ पर रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन के लिखेंगे सिंपली 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटार्डेशन अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है. अगर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो माइनस साइन के लगाएंगे. ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल 8.4. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ दिए हुए हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं उसमें दिए हुआ है. तो यहाँ पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ दिया, अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस. क्या हुआ है कि बस की, तो ठीक लिख लेते हैं हम. इनिशियल वेलोसिटी
कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 मीटर पर सेकंड। ये आपका अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर दिए, 29 और 200/9 मीटर पर सेकंड। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है आपका। फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से आप इसको भी चेंज कर दीजिए 5/18 मीटर पर सेकंड। आप याद रखिए कि यूनिट आपको SI यूनिट में रखनी है। ओके, यहाँ से कैंसिल हो सकता है, यहाँ 10 50/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ हमने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी लिख लिया। टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस चेंज में 5 सेकंड। ओके, अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। आसान है बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितना है आपका 50/3 मीटर पर सेकंड माइनस 200/9 मीटर पर सेकंड अपॉन 5 सेकंड। यहाँ से हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 9 एलसीएम आएगा, वो 9 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 यह हो जाएगा हमारा 150 और माइनस 200 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -50/9 × 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 से 10 माइनस 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ओके, सेकंड सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड मैं जल्दी कर रहा हूँ इसमें, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन and moving with uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. Okay, आप मुझे बताइए कि 10 मिनट में वो 40 km/h की स्पीड पे पहुंच गई, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जहां से उसने स्टार्ट किया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो बता रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, उसने रेलवे के स्टेशन अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या है 0। फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 40 km/h। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 40 × 5/18 मीटर पर सेकंड। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देंगे, यस 20 और 9 यानी 100/9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये है हमारे फाइनल वेलोसिटी। टाइम कितना लगा है इतना करने में उसको, टाइम टेकन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स का मतलब क्या, आपको इसको सेकंड में रखना है। 10 × 60 सेकंड दैट इज इक्वल टू 600 सेकंड। ओके, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारा क्या है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये हमने फाइनल वेलोसिटी क्या हमारी 100/9, इनिशियल क्या है 0 और टाइम कितना लगा 600 सेकेंड। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हमारे कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 100/9 × 600 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हम आंसर निकले 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, एक्सेलरेशन दैट इज़ अवर आंसर। ओके, तो ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इस तरह की और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ पर ये मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिख रखी हैं 2, इसको मैं आपके लिए और सॉल्व करता हूँ इसको, ताकि आपको और आसानी हो। सॉल्यूशन फर्स्ट, अ बाइक एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 km/h इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। ये हमारा पहला पार्ट है। तो केस फर्स्ट हमारा है, केस फर्स्ट में इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे हम देखें पड़ा बाइक एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ दिस इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, स्टार्ट करने के बाद। तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें क्या है 0 है,
फाइनल वेलोसिटी इसमें क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 36/5/18 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद टाइम कितना लगा, टाइम टेकन 10 सेकेंड है। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे इस केस में। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी आपका कितना है 10, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, तो दैट इज इक्वल्स टू 10/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट केस था। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड पढ़ते हैं इसमें। इट टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। तो 20 सेकंड लगते हैं इसको स्टॉप होने में, तो स्टॉप होने में 20 सेकंड लगेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी उस केस में क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी इसकी, इनिशियल होगी 10 मीटर पर सेकंड इसके टाइम, और फाइनल उस वक्त क्या होगी हमारी 0, क्योंकि फाइनली वो क्या हुआ है स्टॉप हो गया। और उसका टाइम कितना लगा है इतना होने में 20 सेकेंड्स, तो टाइम टेकिंग 20 सेकेंड। तो यहाँ से हम इसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मैं ज़रा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ टाइम की वजह से, अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 0 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 20 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ओके, तो आसानी से आप, बहुत आसान है इसके न्यूमेरिकल, आप कर लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं हम दूसरा इसका। Solution 2 में भी starting from a stationary position, Rohan pedals his bicycle to attain a velocity of 8 meter per second in 40 seconds. Then he applies brakes such that the velocity becomes 6 meter per second in the next 10 seconds. Calculate the acceleration by both cases. तो दो केसेज इसके, पहले केस में उसने अपने बाइसिकल को स्टार्ट किया है और वेलोसिटी तो अटेन कर ली, दूसरे केस में उसने ब्रेक लगाए हैं तो कुछ वेलोसिटी अटेन। तो केस फर्स्ट में क्या है इनिशियल, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें केस फर्स्ट में, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि उसने कहाँ से स्टार्टिंग किया है स्टेशनरी पोजीशन। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी की बात करें हम, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा 40 सेकेंड, तो टाइम कितना लगता है लगा हमारा 40 सेकेंड। यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 0/40 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 8/40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा केस फर्स्ट का आंसर है। इसी में है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या होगा आप मुझे बताइए, केस सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि उसने तभी ब्रेक लगाए अप्लाई किए हैं। और केस सेकंड में हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो केस सेकंड में फाइनल वेलोसिटी हो जाती है हमारी 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो लगता है वो हमारा लगा 10 सेकेंड। ओके, यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी 6 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल कितनी 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगता है आपका 10 सेकेंड। आंसर आया था -2/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आपका आंसर। तो ओके, आई होप ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। मैंने थोड़ा वीडियो को टाइम के रहते हुए थोड़ा सा जल्दी बनाया। आप इसको धीरे धीरे करके देख सकते हैं, आसानी से आप समझ सकते हैं। 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए। कुछ न्यूमेरिकल्स ये 2 हैं जो आपके होम असाइनमेंट्स में है, इसको आप करिए और रिवाइज़ करिए और नोट्स बनाइए सारे जो भी आज मैंने पढ़ा है, और उसको कॉपी पे अच्छे से लिखिए। स्कूल ओपन होंगे तो मैं इसको चेक करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।